नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में हमने ये सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लिया था, खीश को भी हमने रेस्ट करवा दिया था, लेकिन हमें यहाँ पर करेक्शन चाहिए। तो कुछ खीश के कुछ अटेम्प्ट्स और होंगे बिकॉज वी नीड समथिंग लिटिल मोर जेन्युइन। और दूसरा ये कि ये जो गैप है वो गैप हमने सॉल्व कर दिया है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, तो गैप काफ़ी कम हो गया है और अच्छा इंटरेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी ठीक है। सो ये मामूली चीज़ है, ये होने वाली है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसको चेंज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो ये इतना काफ़ी है। सो अब अकॉर्डिंग टू दिस हमें सिर्फ ये खीश के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तो खीश के लिए क्या करना है कि पहला ट्राई ये करते हैं कि इसके जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स में जितने भी वर्टेक्स पेंट या फिर सॉरी नॉट वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट, ठीक है। तो वेट पेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एडिट मोड। एडिट मोड में हम ये वर्टेक्स मोड में आते हैं, यहाँ पर हम अपना जो भी सिलेक्शन है वो करते हैं दोनों तरफ से, और यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कुछ सिलेक्शंस हैं जो हमें सेट करने हैं, रिमूव करने हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, ये ठीक रहेगा, ओके। और यहाँ से भी सेम करना है, ओके। ये भी कर लिया, यहाँ तक तो काफ़ी है। अभी ये भी देखना है, आई थिंक ये ठीक रहेगा, हाँ। तो इसे मैं असाइन करता हूँ और कंट्रोल आई, बाकी सब रिमूव करता हूँ ताकि हमें जैसा आउटपुट चाहिए वैसा ट्राई कर सकें। तो अभी इसे मुझे एक बार बेक करना होगा, तो चलिए बेक करते हैं। 170 फ्रेम तक होगा, इतना सेव कर लीजिए और बेक। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जो नियर टू नेक के जो खीश के जितने भी एजेस हैं उनको मैं नज़दीक रख रहा हूँ और उन्हीं पर पिन रख रहा हूँ। बाकी के जो एजेस हैं जो शोल्डर की तरफ से हैं, दोनों तरफ से, उनको मैं मतलब वर्टेक्स ग्रुप के पिन से हटा रहा हूँ ताकि जब एनिमेशन हो तो वो थोड़ा सा कपड़ा थोड़ा शोल्डर पर ड्रैग हो और एक अलग सिमुलेशन या तो फिर अलग रिंकल्स का एक फॉर्म क्रिएट हो। तो वो देखने के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए बेक हो गया है, देख लेते हैं, तो हमें आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो इम्परफेक्ट रियलिज्म जो देखना था वो हम ढूंढ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो काम तो कर रहा है। लेकिन ये देखिए यहाँ रिजिड हो गया, ये रिजिडनेस नहीं चाहिए, ओके। तो रिजिडनेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे फिर से सिमुलेट करके रखना पड़ेगा, यानी पहले रेस्ट कराओ, सही रेस्टिंग हो गया, रुक गया, उसके बाद फिर आगे पिनिंग करनी पड़ेगी। तो वैसे तो सही इस तरफ सही हो गया, लेकिन ये कॉलर जैसा नहीं होना चाहिए, इट शुड रेस्ट डाउन, तो वो नहीं हो रहा है, तो उसी को सॉल्व करना है। तो चलिए थोड़ा बहुत और काम करेंगे। थोड़ा बहुत और काम करने का मतलब ये हो गया कि जो खीश है, खीश की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब हमें सुधारनी होगी, ओके। तो पहली चीज़ ये कि इतना मैंने सेव कर लिया। अब ये खीश का जो दूसरा तरीका है ये रहा, ये देखिए। तो खीश के ये जो तरीके हैं ये बहुत डेंजरस टाइप के ही है, बट थोड़े से काम के हैं। हम इसमें से कुछ हिस्सा कम कर रहे हैं ताकि रिंकल का एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट हो। तो इतना काफ़ी है, तो इसे डिलीट करता हूँ, ये रहेगा, ओके। तो सबसे पहले खीश को मैं यहाँ से ओके ऐसे रखूँगा
और फिर रेस्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर फिर से ट्राई करते हैं, ये बंद कर देते हैं। ओके, हमने पिन नहीं बनाया अभी तक, हमें अभी नहीं बनाना पिन, हमें अभी नहीं करना। तो इतना हो जाने के बाद हमें, हाँ यहाँ पर क्या था, यस यहाँ पर भी वही रखना पड़ेगा, कोलिजन डिस्टेंस। ठीक है, और इसका जो वेट था वो क्या था, 2, तो इसका भी वही वेट रखना पड़ेगा। और 3 है, हमें 2 रखना है। ठीक है, पहले हम इतना चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई बेक। ये होपफुली डिस्टर्बिंग रहेगा, ये सही से होगा नहीं, हमें फिर से बेक करना पड़ेगा, जिसमें हम सिर्फ रेस्टिंग पोज तक ही पहुँचे, यानी कि 74 तक, नॉट मोर देन दैट। ये पूरा एनिमेशन ले रहा है, तो हो सकता है कई सारी गलतियाँ होगी फ्यूचर में, तो उसी को देखकर हम ट्राई करेंगे। वैसे ये सारे प्रोसेस में छोटे छोटे वीडियोस में करना चाहता हूँ, मुझे इसमें कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूस या कंटिन्यूटी नहीं चाहिए, तो 1 एट ए टाइम जैसे प्रोसेस। एक चीज़ ये भी है कि ये नहीं हुआ तो हमें दूसरे तरीके से उसे रेस्ट करना पड़ेगा, विच इज़ लाइकली टू बी पॉसिबल, बट पहले ये ट्राई कर लेते हैं। यस, काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन ये तो ओढ़नी की तरह काम कर रहा है, तो इट्स वेरी वियर्ड, बट इट्स करेक्ट बट वियर्ड। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, एक काम कर सकते हैं, दूसरा ट्राई ये होगा कि मैं वैसे देखा जाए तो यहाँ पर दूसरे भी ऑप्शंस हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। ओके, ठीक है, उसके बाद ठीक है, नॉट येट, ये ठीक है। ओके, और लेट्स ट्राई दिस। तो फिर से बेक करते हैं इतना सेव करके। ये हो सकता है पॉसिबली काम करे, लेकिन हमें वही चाहिए कि एक बार रेस्ट हो जाए, देन इट्स ओके। फिर से देखिए, मैंने गलती कर दी, मैंने बेकिंग रेंज फिक्स नहीं की, जो सिमुलेशन की रेंज होती है कौन से फ्रेम से कौन से फ्रेम तक, वो फिक्स नहीं की, एक्चुअली मुझे वो करनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट फिर से करेंगे तब देखेंगे। ये ऑलवेज कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, दिस इज़ वेरी हार्ड टू हैंडल इट इन वन टेक। तो चलिए बेक हो गया, चेक करते हैं। यस, दैट्स इट, बट इट्स टू स्प्रेड इट, बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, तो और इंटरेक्ट भी बहुत ये हो रहा है। तो चलिए इसका पहले तो रेंज क्लियर करते हैं कि हमें कहाँ तक चाहिए ये। हाँ, तो यहाँ से 74 तक हमें चाहिए। ठीक है, और उसके बाद रेंज भी उतनी ही रखते हैं अभी फ़िलहाल। और अब क्या करना है, प्रॉब्लम ये है कि ये कोलिजन, सेल्फ कोलिजन काफ़ी नहीं है। ठीक है, तो हमें एक और कोलिजन ऊपर रखना पड़ेगा, जो होगा यूँ। ठीक है, होप सो शायद काम कर जाए, और सिर्फ रेस्ट होना चाहिए। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं कि मैं स्कल्प्ट में जाके जो क्लोथ फॉर्मेशन है उसे लेता हूँ। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम बढ़े नहीं। राइट, तो ये वो ऑप्शन है। अब चलिए ज़रा
ठीक लग रहा है। ओके, चलिए इसे ट्राई करते हैं और चेक करते हैं। जब ये रेस्ट हो जाएगा तो हम अपना वीडियो जो भी है उसको सब कुछ चेक करके फाइनल करके क्लोज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। यस, ये सही बैठ गया। ठीक है, इसे मैं यहाँ रखता हूँ 50 पे। तो देखिए कर रहा है काम। ठीक है, अब ये मत बोलना कि ये इंटरेक्ट हो रहा है, ये इशू आ रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम अगर इसे भी कोलिजन दे देंगे तो यहाँ से भी ख़राब हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमें वैसा कुछ नहीं चाहिए। तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, नो इशू। यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है, नो इशू। बट यही वो नॉर्मल कंसेप्ट है जो मैं लगभग देख रहा हूँ और चाहता हूँ कि ऐसा रहे। ये मेरे ख्याल से बहुत सही जा रहा है, बट इट्स नॉट सो एग्जैक्ट। ये देखिए यहाँ पर कैसा हो रहा है, आपको वायर फ्रेम दिखाता हूँ। देखिए इट्स टू सेटल, या कह सकते कि बहुत ज़्यादा ये। तो अभी मुझे क्या करना है कि इसे अप्लाई कर देना है। अगर मैं देखूं तो बहुत रिलैक्स या ऐसा। तो मुझे पहले ना कुछ पार्ट डिलीट करना है इसके। कौन से? ये वाले। इतना काफ़ी है डिलीट करने के लिए, या फिर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इतना डिलीट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ फाइन। अब बेक फिर से करेंगे, ये लास्ट टाइम देखेंगे, चेक करेंगे कैसा दिखता है। ठीक है, ओके, ये बेक हो गया। ये परफेक्ट है, ज़्यादा लंबा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। ओके, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए। ठीक है, पहले नहीं हो रहा था। ओके, तो उसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर ये ट्राई करना चाहिए। लेट्स ट्राई। अब अगर कोलिजन कम है तो भी ये इशू हो सकता है, तो कोलिजन बाद में चेक करेंगे। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, और सेल्फ कोलिजन से लेके ऑब्जेक्ट कोलिजन तक सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। चलिए देखते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट अगर मैं देखूँ फेस ओरिएंटेशन से तो इसीलिए यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले वेट चेंज करना है, इसे वही रखते हैं। ठीक है, और बेक निकाल दो। यहाँ पर मैं इसे बढ़ा सकता हूँ डिस्टेंस, बट सेल्फ कोलिजन नहीं बढ़ाऊँगा, तो उससे अच्छा पहले इसे ट्राई करते हैं। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं बेक करके। अच्छा, ये बंद कर देता हूँ। जब ये रेस्ट हो जाए और हमें पिनिंग का मौका मिल जाए तो सब सही हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पिनिंग की ये है कि अब मुझे दोनों तरफ शोल्डर पर नहीं करना पड़ेगा। जब ये रेस्ट हो जाएगा तो मुझे पीछे के ही हिस्से पर खाली पिन करनी पड़ेगी, तो ये अपने आप बाकी का काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये बहुत ड्रैग हो रहा है, यानी ये बहुत ज़्यादा हल्का हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्यों हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसका जो कोलिजन है वो अगर मैं बढ़ा दूँ तो क्या होगा, देखो, मुझे फिर से बेक करना पड़ेगा। इसका कोलिजन नहीं बढ़ा सकता क्योंकि फिर जनेऊ उसके साथ ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये हो गया, और इसे चेक करते हैं। स्लाइटली इट इज़
इंटरसेक्टिंग। वाई? पहले नहीं हो रहा था, राइट? पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि लेंथ और वेट उसका काम कर रहे थे स्ट्रेच पे, इसीलिए। अब ये स्ट्रेच नहीं हो रहा, वो बाउंस हो रहा है, तो इसे फिर से कंट्रोल Z करके अंडू करना पड़ेगा और फिर ये वाली सेटिंग करनी पड़ेगी। तो हमें इसे कंट्रोल Z करना पड़ेगा। यस, हाँ। अब यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर वेट भी ठीक है। चलिए बेक करके देखते हैं। फेस अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो बेक हो गया है, देखिए, है ना चेंज? कितना बड़ा डिफरेंस है, राइट? सो ये वो चीज़ है। अब इसमें छोटी सी और सेटअप होगी, वो होगा ये। तो हम उसे भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें ये ख़राब नहीं दिखना चाहिए कि पर्दे की तरह ही रहे, हमेशा ऐसे ही रहे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा थिन कर दिया, और अगर ठीक लगे तो आप उसे स्मूथ भी कर सकते हैं, नो इशू। यस, ठीक है। अब ट्राई करें और फिर से बेक करते हैं। चलिए बेक करके देख लिया। अब आउटपुट देखते हैं। देखिए ये यहाँ से इंटरसेक्ट हो गया, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, राइट? सो उसे सुधारो। कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, यस, इस पार्ट पे। तो उसे सॉल्व करते हैं। उसे कैसे सॉल्व करेंगे? उसे ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो क्लोथ का जो सिस्टम है वो हमें और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स ट्राई फिर से। देखिए जब तक यही चीज़ सॉल्व नहीं होती, हम आगे एनिमेशन करेंगे तो वो चीज़ एज एन एरर आगे बढ़ती जाएगी, डबल होती जाएगी, मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इसीलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए बेक हो गया, फिर से देखते हैं। नाउ इट्स नॉट सो मच इंटरसेक्टिंग, ठीक है। जो सॉल्यूशन था वो मिल गया, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जब इधर आ गया, ओके, सो वी नीड हियर टू बी सॉल्व्ड प्रॉपरली। दिस इज द गुड वन। ये यहाँ से नीचे है, ऊपर है वगैरह, तो इसे अप्लाई करता हूँ। कैसे करेंगे? कन्वर्ट टू मैश, और कुछ नहीं। यस, कन्वर्ट टू मैश करेंगे। उसके बाद इतना पूरा हिस्सा खींच के साथ शोल्डर के साथ पिन होगा, या फिर पीछे नेक के साथ पिन होगा, तब सही से इम्पैक्ट आएगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले इसे पूरा देख लेते कि कितना सरक रहा है या क्या हो रहा है, वो देख लेते। तो मैं इसे फिर से बेक करूँगा, लेकिन 170 पे, क्योंकि जस्ट फॉर अ ट्रायल हम चेक करेंगे कि आगे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर ऐसा है तो इसे बेक करके चेक कर लेते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो हम अपने पुराने तरीके पे आते हैं कि 74 तक पहले उसे बेक करेंगे, और फिर रेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, और फिर इसे कन्वर्ट करके फिर से हम उस पर क्लोथ सिमुलेशन करेंगे फॉर वॉक साइड। तो यही वो चीज़ है। तो ऑलवेज वी हैव टू मेजर आवर ऑल द टेक्निक्स और जो भी एक्सपेरिमेंट्स है कि ये इतना कारगर है तो अगला स्टेप
और कितना कारगर होगा, और ये जो हो चुका कंफर्म वो आगे कितना काम आएगा, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जैसे ये बेक हो गया, अब चेक करते हैं। तो होप नॉट कि सरक के गिर ना जाए। बहुत इम्पैक्टफुल है। अगर मैं यहाँ से 74 कर दूँ रेंज, तो कंटिन्यूस वही रेंज आएगी। यस, थोड़ा सा इंटरसेक्ट हो रहा है इधर, और ये एक्चुअली यहाँ से झुक के नीचे सरक रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब ये कि हमें फ्रेम्स को करेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये जो हिस्सा है, इसे अगर मैं यहाँ से स्कल्प्ट करके, ऑफ कोर्स एक्स कम कर देते हैं, ये ऐसे रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे उसे बेक करना है, तो मैं वापस 74 पे आता हूँ। यहाँ पर भी 74 पे आ जाता है, और उसे बेक कर लेते हैं फॉर द फाइनलाइजेशन। क्या हो रहा है ना कि एज अ डिफॉर्मेशन हमने जो सेटअप किया है खींच का, उसमें उस राइट साइड का हिस्सा थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच है कि वो जब रेस्ट होता है तो राइट साइड में लेंथ उसकी बड़ी लगती है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है। यस, अब ठीक है। हाँ, ऑफकोर्स अभी जितना वो हल्का होगा उतना वो उधर चिपक जाएगा, तो और कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे और कन्वीनियंटली सॉल्व हो सकता है। कन्वीनियंटली सॉल्व होने के लिए ज़रूरी है कि इसका जो फॉर्मेशन है वो सही हो। हमें वहीं पर प्रॉब्लम हो रही है। तो वैसे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे भी सॉल्व करके रख सकते हैं, विच इज़ लाइक दिस, बट इट इज़ इंटरसेक्टिंग। वहीं पर प्रॉब्लम है। अगर मैं इसे रेस्ट कर दूँ, कन्वर्ट कर दूँ, और उसके बाद फिर सेट करूँ जैसे कि ये, तो शायद चेंजेस आ सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसे अगर मैं यहाँ पर इतना सेव करके कन्वर्ट टू मैश करना चाहता हूँ, बट मैं दूसरे नाम से फाइल सेव करके फिर करूँगा। तो ठीक है, केस टाइप 2, ओके। तो यहाँ सब जगह से सब सही लग रहा है, बस सिर्फ एक और ट्रायल करते हैं, एक और, लेकिन इस बार चेंजेस होंगे इसके सब डिवीजन में। सिलेक्ट ऑन, राइट क्लिक, सब डिवाइड एंड डाउन। लेट्स ट्राई, मतलब एक ट्रायल है, ठीक है। सो बेक फिर से। अब या तो इसका वेट बढ़ना चाहिए क्योंकि सब डिविजन बढ़ गए, या तो फिर इसके रिंकल्स और अच्छे सुधारने चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। अब देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। और ये ऑफ कोर्स थोड़ा सा लैकी होगा क्योंकि थोड़ा सब डिविजन बढ़ गए तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा बेक होने में, तो सिमुलेशन में भी समय लग सकता है, बेकिंग में भी समय लग सकता है। तो ये हो रहा है और हम आगे वेट कर रहे हैं कि ये सही से हो जाए। हमारी इशू शोल्डर पर नहीं, हमारा इशू बेल्ट पर है, तो हम उसी को चेक कर रहे हैं। क्या बात है, क्या रिंकल आया है, एज इक्वल टू दिस एंड वी आर गुड टू गो। बस सिर्फ हमें ध्यान देना होगा। यस, ठीक है, तो दिस इज़ गुड, ओके। तो मैं इसे ऐसे रखता हूँ और काफ़ी है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आगे इसका काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।